हेलो दोस्तों, आज मैंने अमेज़न प्राइम पर शाहिद कपूर का नया शो फर्जी देखकर कंप्लीट किया एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे मज़ा आ गया। मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करके इसे देखना शुरू किया था एंड राज एंड डीके का नाम यहाँ पर आता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस शो से। और ये शो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड द शो कीप्स यू कम्प्लीटली हुक्ड एंड बुक्ड एंड ये एंगेजिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, थ्रिलिंग भी है और कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा टेंशन को भी पैदा करता है। आई मीन मुझे खुद, मैं हमेशा ही यहाँ पर एक टेंशन को फील कर रहा था पूरे टाइम जब तक मैंने इसे देखा। मुझे हमेशा ही एक घबराहट सी हो रही थी और फिर यहाँ पर इन सब के अलावा इस शो में काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है। चीज़ों को, कैरेक्टर्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस शो की जो यूएसपी है, जो बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, वो है इस शो का मास मसाला, जो कि गजब का है, आउटस्टैंडिंग है। और मैं कहूँगा कि भाई इस शो की यूएसपी है, इसकी जान है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रेट स्टार कास्ट है जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है एंड इस शो का जो पोटेंशियल है वो कमाल का है और इसे बेहतरीन ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि इसे स्टार्ट करने के बाद, इसे देखना शुरू करने के बाद, ये मुझे ना तो स्लो फील हुआ, ना ड्रैग होता हुआ फील हुआ और ना ही ज़रा भी भटकता हुआ फील हुआ। यहाँ पर बोरिंग जैसे, उबाऊ जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। और सबसे अच्छी बात, इसका जो प्लॉट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर स्टोरी को उन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है और प्रेजेंट किया है। हालांकि प्लॉट तो काफ़ी हद तक ट्रेलर से ही आउट हो गया था। यहाँ पर शाहिद कपूर के नानू की एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोन है। बहुत हाथ पांव मारने के बाद जब कहीं से भी पैसे की जुगाड़ ना हुई तो शाहिद कपूर, सनी, वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है। उसके पास एक ग्रेट का टैलेंट है, वो किसी भी चीज़ की बेहतरीन बेस्ट कॉपी बना सकता है। तो वो क्या करता है, वो नोट छापना शुरू करता है और फिर इसके बाद वो इसी धंधे में लग जाता है। दूसरी ओर विजय सेतुपति, वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जो जाली नोट पकड़ने के ऑपरेशन पर हैं। एंड के मेमन, वो यहाँ पर इन जाली नोटों को चलाते हैं, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड जब उन्हें शाहिद कपूर के बारे में पता चलता है तो के मेमन और शाहिद कपूर एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद जो होगा वो आप खुद ही देखना। सो इस शो का प्लॉट काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी बात, उसे यहाँ पर बेहतरीन कन्विंसिंग तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी लगी। चीज़ों में, कैरेक्टर्स में हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, उनमें इन्वेस्ट हो पाते हैं। और एक बात और, इस शो की लेंथ 8 घंटे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फील नहीं होती। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और ये मुझे कहीं पर भी ज़रा भी डगमगाता हुआ, स्लो डाउन होता हुआ या फिर ड्रैग होता हुआ फील नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, स्क्रीन प्ले हमें स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है। और इस शो में अच्छी खासी कॉमेडी है। कुछ सीन्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। फॉर एग्जाम्पल, 4th एपिसोड में एक सीन है जहाँ पर के मेमन एक पेंटिंग की बात कर रहे थे, विंसेंट बेंगू। उन्होंने ये पेंटिंग किसी से बार्गेन करके खरीदी थी, लेकिन जब उस पेंटिंग की असलियत हमें पता चलती है तो मुझे बहुत हंसी आई। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे कॉमेडिक सीन्स हैं। एंड यहाँ पर नोट की डिटेलिंग पर जो काम किया गया है वो इम्प्रेसिव है। उन्होंने छोटी सी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है और हमें बताया भी है। और क्या आपने सोचा है कैसा होगा अगर मुंबई की सड़कों पर पैसे की बारिश हो? 8th एपिसोड में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पर जो थ्रिल था, वो जो टेंशन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड इसके अलावा इस शो में अच्छे खासे बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न भी हैं। एंड उन्होंने इस शो को फैमिली मैन से जोड़कर दिखाया है। कुछ रेफरेंसेस हमें देखने को, सुनने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है चेल्लम सर, जो फैमिली मैन में भी थे। और श्रीकांत तिवारी की हमें एक जगह आवाज़ सुनने को मिलती है। एंड इसके अलावा इस शो की ग्रेट स्टारकास्ट को स्क्रीन पर देखने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, के मेमन, उनके सीन्स एक से बढ़कर एक बेहतरीन हैं। एंड विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन की केमिस्ट्री तो गजब की है। उन दोनों की जुगलबंदी, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मज़ा आता है। दैट वाज ग्रेट। और शाहिद कपूर, वो भी यहाँ पर इन ग्रेट एक्टर्स के बीच कहीं पर भी दबते हुए या फिर फेड पड़ते हुए नजर नहीं आते। उनका कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। बट यहाँ पर इशू देखने को मुझे मिले के मेमन के कैरेक्टर में, उन्हें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इस्टेब्लिश से मेरा मतलब है उनकी कोई बैक स्टोरी हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर कोई हाई कमीशन है जिसके बारे में इस शो में कुछ भी नहीं बताया गया। वो कौन है, क्या है? कुबरा सेठ भी उस हाई कमीशन के अंडर काम करती है और वो यहाँ पर के मेमन को, मंसूर के कैरेक्टर को ऑर्डर देते हुए नजर आती है, तो उसका हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता। इसके अलावा इस शो में डायलॉग बहुत अच्छे हैं। फाइनल एपिसोड में हमें अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिलता है। और इसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, वो काफ़ी अच्छी थी और बड़ी भी थी। एंड राज एंड डीके के पिछले शो फैमिली मैन की तरह ही इसे भी अधूरा छोड़ा गया है। एंड इसका जो एंड था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है अगले भी सीजन को देखने के लिए। एंड यार ऑनेस्टली आई एम लिटिल बिट नर्वस। इट्स माई सेकंड टाइम
keeping phone in my hand and making a video of mine, which is completely a new experience to me. So इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग से निकल गए, बट आई विल टेल यू, इस शो के लिए मेरा एक्सपीरियंस कमाल का था, मुझे बहुत मज़ा आया इसे देखने में। एंड येस, इसका जो प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है वो कमाल का है, इसे बहुत ही अच्छे एंगेजिंग वे में हमारे सामने रखा गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कहीं पर भी स्लो डाउन होता हुआ, ड्रैग होता हुआ, भटकता हुआ मुझे फील ही नहीं हुआ। आई मीन आप इसे देखना शुरू करेंगे तो जब तक आपको कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, मुझे नहीं लगता कि आप इसे बीच में छोड़ पाएंगे। और एक इमोशनल स्टोरी, एक सैड एंगल, एक फैमिली एंगल जो विजय सेतुपति के कैरेक्टर में ऐड किया गया है। मोस्टली मैंने देखा है कि किसी भी क्राइम शो में जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, अगर वो मैरिड है तो उसकी मैरिज लाइफ कुछ अच्छी नहीं चलती, मोस्टली वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो यहाँ भी है, विजय सेतुपति की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, एंड आगे चलकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए हमें थोड़ा सैड फील करवाती हैं, थोड़ा इमोशनल सा फील होता है। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनल एपिसोड में मज़ा आता है। मैं कहूँगा कि फाइनल एपिसोड इस शो का बेस्ट एपिसोड है, विच वॉज अमेजिंग। सो मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की है, बहुत सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग से आउट हो गए। सो अब मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस सभी की ही टॉप क्लास है। शाहिद कपूर, के मेमन, विजय सेतुपति, जाकिर हुसैन, और वो आरबीआई वाली बंदी मेघा, और वो कैरेक्टर नानू, अमोल पालेकर, उनकी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास है बाकी के सभी एक्टर्स के साथ ही साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शाहिद कपूर, के मेमन और विजय सेतुपति, और विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच की जो जुगलबंदी थी वो कमाल की थी। सो कैरेक्टर्स को अच्छे से इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन के मेमन के बारे में और ज़्यादा बताया जाता तो बेहतर होता। तो हो सकता है कि उसे अगले सीज़न के लिए सरप्राइज के तौर पर रखा गया हो। बहरहाल जो भी हो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकंड सीज़न। सो मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया इस सीज़न 1 को देखने में, मेरा एक्सपीरियंस कमाल का था। एंड अगेन, इस शो का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लॉट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। सो मैं कहूँगा कि ये एक मस्ट वॉच शो है जिसे अवश्य देखना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ गालियाँ हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप फैमिली के साथ बैठकर ना देख पाएँ। सो आई एम गोइंग विद 4 स्टार्स, दैट्स माई रेटिंग फॉर फर्जी। एंड मैं कहूँगा कि ये एक मस्ट वॉच शो है जिसे अवश्य देखा जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया भी, मैंने बहुत दिनों बाद कुछ इतना अच्छा देखा है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो फर्जी देख लिया है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।